नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख 31 दिसंबर 2023 की डीएलएड जो नए आपका 2023-24 वाला बैच है, उसको लेकर के एडमिशन आपका जो है वो 2 चरण में ऑलरेडी हो चुका है। अब तीसरे फेज में डायरेक्ट एडमिशन को लेकर के यहाँ पर नोटिस जारी हुआ है, जिसको हम बात करेंगे कब से कब तक होगा, कैसे क्या होगा, क्या शर्तें हैं। तो प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ जो है उनको ये पत्र लिखा गया। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के अंतर्गत सीटों को 100% भरे जाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है कि प्रवेश प्रक्रिया के तीसरे चरण यानी कि फेज 3 में प्रवेश के राजकीय और निजी संस्थानों को डायरेक्ट एडमिशन से भरे जाने के प्रस्ताव का प्रेषण। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये तारीख लिखी गई है कि इसका संदर्भ ग्रहण करें, जिसके संदर्भ में जो भी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनके द्वारा जो डीएलएड 2023 में प्रवेश के इच्छुक लाखों अभ्यर्थी हैं और स्व वित्त पोषित संस्थान के भविष्य को देखते हुए सीधे प्रवेश प्रक्रिया हेतु पोर्टल खोले जाने के लिए अनुरोध के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के अंतर्गत रिक्त सीटों को डायरेक्ट एडमिशन से भरे जाने के लिए निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी 100% यानी 100% भरे जाने को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। अब ये बताया गया है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के अंतर्गत सीटों को जो 100% भरा जाना है, उसके लिए राजकीय निजी संस्थानों के लिए किनको किनको अनुमति जो है वो दी जाएगी। तो डीएलएड प्रशिक्षण 2023 प्रवेश चयन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले स्टेट रैंक 1 से लेकर के 3,36,572 तक के समस्त अभ्यर्थी जिनको दोनों चरणों में प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने का अवसर प्रदान किया जा चुका है, चयन काउंसलिंग की कार्रवाई 2 चरणों में संपादित कराए जाने के उपरांत रिक्त सीटों पर 100% प्रवेश के उद्देश्य से तीसरे चरण में कॉलेज स्तर से सीधे प्रवेश की कार्रवाई संपादित कराई जा रही है। सीधे प्रवेश की प्रक्रिया में निम्नलिखित अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा हो डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के लिए और स्टेट रैंक 1 से लेकर 3,36,572 तक के समस्त अभ्यर्थी जो किसी कारण से ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ना ले पाए हो। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प दिया गया है, परंतु उनके द्वारा भरे गए विकल्प के सापेक्ष कोई प्रशिक्षण संस्थान उनको आवंटित नहीं हुआ है। तीसरा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में जो प्रशिक्षण संस्थान है वो आवंटित तो हुआ है, परंतु उनका प्रवेश सुनिश्चित ना हो और ऐसे अभ्यर्थी पूर्व में आवंटित संस्थान अथवा किसी भी अन्य संस्थान में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश जो है वो ले सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में एडमिशन फीस 10,000 रुपए जो है वो ऑनलाइन भुगतान करना होगा और इसी के बाद ही सीधे प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो सम्मिलित हो सकेंगे। तीसरे पॉइंट में बताया गया है काउंसलिंग या प्रवेश के पहले चरण या दूसरे चरण के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने हेतु जो 5,000 रुपए शुल्क है वो भुगतान किया गया था, उसके बाद निर्धारित समय सीमा में संस्था विकल्प पूरित न किया गया है, तो रिक्त सीटों के प्रति पर्याप्त संख्या में संस्थान का विकल्प पूरित नहीं किए जाने के कारण उन्हें प्रशिक्षण हेतु संस्था आवंटित नहीं किया जा सका है और ऐसे अभ्यर्थी जो आवंटित संस्था में प्रवेश लिए जाने हेतु अलॉटमेंट फीस जो 5,000 था उसका भुगतान किए जाने के उपरांत भी प्रवेश हेतु निर्धारित समय सीमा में संस्था में उपस्थित नहीं हुए थे और अभिलेख की विसंगति के कारण उनका आवंटित जो प्रशिक्षण संस्थान है उसमें प्रवेश नहीं लिया गया था, ऐसे अभ्यर्थियों को भी सीधे प्रवेश के अंतर्गत 10,000 रुपए डायरेक्ट फीस के साथ भुगतान करना अनिवार्य होगा। 10,000 रुपए के भुगतान की जो फीस रसीद है उसके साथ अभ्यर्थी अपने डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के ऑनलाइन आवेदन पत्र और समस्त शैक्षिक आरक्षण, विशेष आरक्षण जितने भी आपके अभिलेख हैं उनके साथ आवेदन वो प्रस्तुत करेंगे। राजकीय निजी संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा किए गए आवेदन की प्रति जो रिसिप्ट है वो उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सीधे प्रवेश के लिए 10,000 रुपए भुगतान करने के बाद ही अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु संस्थान में उपस्थित नहीं होने अथवा प्रवेश नहीं लिए जाने पर जो उनका फीस है वो रिफंड नहीं की जाएगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे भी बताया गया राजकीय निधि संस्थानों द्वारा सीधे प्रवेश के लिए निर्धारित तिथियों में प्रतिदिन प्रवेश के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार कर कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाई जाएगी और प्रवेश रिक्त सीटों पर मेरिट के सापेक्ष ही आपको दिया जाएगा। साथ ही कार्रवाई के अंतर्गत यदि किसी संस्थान के द्वारा मेरिट को इग्नोर कर प्रवेश डायरेक्ट लेने की शिकायत होती है तो उक्त संस्थान के जा चुके उपरांत संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है। सातवें में ये बताया गया प्रवेश हेतु निर्धारित समय के उपरांत प्रतिदिन प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा जो वेबसाइट है इस पर किए गए कॉलेज लॉगिन आईडी या पासवर्ड के माध्यम से डायरेक्ट एडमिशन के लिंक पर जाकर के अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर को अंकित करते हुए प्रवेश लिए गए जो अभ्यर्थी हैं उनको लॉक या रिपोर्ट करना सुनिश्चित करना होगा। ये बात की जा रही संस्थानों को लेकर के। आगे ये बताया गया है कि जो भी चयन की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन होने के कारण निर्धारित अवधि तक वेबसाइट पर रिपोर्ट ना अगर आपने किया तो अभ्यर्थियों का प्रवेश फिर वो मान्य नहीं होगा और ये माना जाएगा निर्धारित तिथि के उपरांत प्रवेश
नहीं लिया गया है। प्रवेश लिया गया डेट निकलने के बाद लिया गया, ऐसा माना जाएगा। आगे भी बताया गया है कि सीधे प्रवेश में अभ्यर्थी द्वारा उनके प्रशिक्षण शुल्क के भाग से 10,000 रुपए की धनराशि संस्था आवंटन के पूर्व ही जमा करा ली गई है। अतः प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क से अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जमा किए गए 10,000 को समायोजित करते हुए जो बाकी बची धनराशि है वो प्रशिक्षण शुल्क के रूप में जमा की जाएगी। यानी निजी संस्थानों के द्वारा अभ्यर्थियों से 31,000 रुपए जो है वो अलग से लिए जाएंगे और प्रदेश के डाइट जो है उनके द्वारा 200 रुपए मात्र अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण शुल्क जमा कराए जाएंगे, क्योंकि डाइट की फीस 10,200 ही करके शायद होती है। और अभ्यर्थियों द्वारा सीधे प्रवेश हेतु भुगतान की धनराशि 10,000 रुपए का समायोजन करके प्रशिक्षण शुल्क से संस्था को कर दिया जाएगा। प्रदेश के समस्त जनपदों में संस्थानवार रिक्त सीटों की सूचना वेबसाइट पर जो है वो प्रदर्शित की जाएगी। 100% सीटों को भरे जाने के उद्देश्य से डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के अंतर्गत अद्यतन प्रवेश न पाने वाले समस्त अभ्यर्थियों की जनपदवार सूची उनके शैक्षिक गुणांक और मोबाइल दूरभाष नंबर सहित प्रदेश के डाइट की ईमेल आईडी पर भी इस आशय से उपलब्ध कराई जाएगी कि संस्थान अभ्यर्थियों से सीधे प्रवेश के संदर्भ में व्यक्तिगत संपर्क कर सके और निजी संस्थान अपने जनपद के डाइट से संपर्क कर उक्त सूची जो है वो प्राप्त भी कर सकता है, तो ये भी सुविधा मिलेगी। प्रदेश के समस्त राजकीय निजी संस्थानों को रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश की अनुमति प्रदान करते हुए निर्देशित ये भी किया जाता है कि प्रशिक्षण संस्थान डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले स्टेट रैंक 1 से लेकर 3,36,572 तक के ऐसे अभ्यर्थी जिनका अद्यतन प्रवेश नहीं हुआ है उससे ही रिक्त सीटों को अनरिजर्व मानते हुए सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे भर्ती जिनका प्रवेश सुनिश्चित किया जा चुका है उन्हें कदापि इस प्रवेश प्रक्रिया में शामिल ना किया जाए। प्रदेश के समस्त डाइट और निजी डीएलएड संस्थान जो है उनके द्वारा ये आपका शासनादेश संख्या लिखी है, इसमें जो भी मार्गदर्शन सिद्धांत दिए गए उसी के अकॉर्डिंग ही एडमिशन कराया जाए वो भी बताया गया है और शैक्षिक अर्हता और आयु के अनुसार ही सीधे प्रवेश की कार्यवाही की जाए और सबसे लास्ट में साइन मोहर वगैरह दिए गए हैं। अब यहाँ पर तारीख दी गई है कि कब से कब तक होगा। सबसे पहले में क्रम संख्या है, दूसरे में जो सचिव परीक्षा नियामक द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित करने की तिथि है वो दी गई है, तीसरे में रिक्त सीटों पर जो डायरेक्ट एडमिशन होगा उसको लेकर के डेट और समय और लास्ट में आपका प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश लिए गए अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर जो है वो कब रिपोर्ट की जाएगी। तो जो आपका आया था नोटिफिकेशन वो 29/12/2023 को जो है आज तारीख 31/12/2023 है। सच नोटिफिकेशन नहीं, एक्चुअल में ये विज्ञप्ति ये दोबारा डायरेक्ट एडमिशन को लेकर के जो प्रकाशित हुई है उसको लेकर के डेट लिखी है। ये सचिव परीक्षा नियामक द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित करने की तिथि 29/12/2023। रिक्त सीटों पर आप कब से कब तक एडमिशन ले पाएंगे तो 2 जनवरी 2024 से 4 जनवरी 2024 के बीच में, और ये समय दिया गया प्रतिदिन 10 बजे से शाम के 4 बजे तक और इसी प्रकार प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे से 5 बजे तक आवेदित जो अभ्यर्थी उनकी मेरिट लिस्ट बना करके नोटिस बोर्ड पर चिपकाना होगा, ये विद्यालयों के लिए है। और उसके बाद अभ्यर्थियों को मैसेज करके भी सूचित करना पड़ेगा और प्रतिदिन प्रवेशित अभ्यर्थियों को फिर बाद में वेबसाइट पर भी लॉग करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आप टाइम देख पा रहे हैं ये वो है जहाँ पर प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा जो भी अभ्यर्थियों का आप प्रवेश ले रहे हैं उसकी सूचना वेबसाइट पर आपको 6 तारीख से पहले हर हाल में जो है वो देनी पड़ेगी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये विद्यालय का काम है, आपको केवल इस टाइम पीरियड में इस डेट पीरियड में एडमिशन लेना है। बस यही आपका ओवरऑल नोटिफिकेशन था। कोई भी प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन की यहाँ पर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं बालाजी स्टडी सर्च करके। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।